यस, बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं जान सकता हूँ कौन बोल रहा है? सर मैं फैज आरिफ बोल रहा हूँ, मोहम्मद फैज। आपके टाइम फ्री भारत मिशन का मेंबर हूँ सर। अच्छा, बताइए। सर, जो एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी सर। हाँ हाँ। सर मुझे थोड़ा से आपसे क्लियर आउट करना था सर, अपने पासपोर्ट के बेसिस पे। हाँ हाँ। जी सर, एक्चुअली मैं अभी यूपी गया था, अपने हाँ गांव सर। हाँ। हाँ तो सर वहाँ मैंने अपने पासपोर्ट अप्लाई किया। हाँ। हाँ पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद सर मैं वहाँ रुका और पुलिस वेरिफिकेशन के लिए हाँ। हाँ। अपने नियर थाने में गया। हम्म, नियर थाना बेकनगंज। हम्म। जी सर, तो सर वहाँ मैंने बात करी सर। तो सर मैंने फर्स्ट डे जब मैंने मीट किया सर से, तो मैंने सर अपना आधार कार्ड पे अपना साइन करके और नंबर अपना मेंशन करके सबमिट कर दिया सर। ऐसा तो करना नहीं होता है, क्योंकि पासपोर्ट के लिए तो अप्लाई करना होता है। थाने में जाने की जी जरूरत तो जी होती जी। नहीं है। नहीं नहीं सर, मैंने अप्लाई किया था पासपोर्ट ऑफिस जाके, वेरिफिकेशन के लिए सर। तो वेरिफिकेशन बुलाते हैं आप वहाँ पे। वेरिफिकेशन अपने आप आता है, वो बुलाते नहीं है, घर पे जाना होता है उनको। हाँ तो सर घर पे आए वो थे। थाने में नहीं बुलाते हैं। जी 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 सर, घर पे आए थे। बट फिर मुझे थाने में बुलाया था। नहीं, तो लेकिन मैं सर थाने में क्यों बुलाया था, उनसे पूछिए ना। ये तो पासपोर्ट के लिए तो थाने में बुलाने का किसी को हक नहीं है। जी जी जी। ये तो गलत सर किया है थाने पुलिस जी ने। जी देखिए, जी जी अपन सर। नियम कानून नहीं जानेंगे तो पुलिस वाले तंग जी जी करेंगे और आपसे भ्रष्टाचार भी करेंगे। जी जी सर। तो ऐसा ऐसा अपन को क्यों दबना चाहिए? पासपोर्ट बनाना जी जो है ना जी कोई मेहरबानी थोड़ी है। यदि जी आपका सर। कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तो पुलिस को जी जो है ना जी आपको देना पड़ेगा, और उस समय में नहीं देगा तो अपने आप जो है ना वो हो जाएगा। तो आपको जी डरने जी की सर। कोई जरूरत नहीं होती, उसमें ना थाने जाने की जरूरत थी, ना आधार कार्ड साइन करके देने की जरूरत होती। जी सर। पुलिस कौन होती है सर आधार कार्ड लेने वाली? जी सर, बट उन्होंने मुझसे बोला आधार कार्ड आप अपना जेरोक्स आधार कार्ड दिए। तो हम्म। मैंने पुलिस स्टेशन में सबमिट कर दिया सर, ठीक है। विथ माय साइन। ठीक है। और उसके बाद सर मैं सेकेंड डेज, आफ्टर 3 डेज, सॉरी, हम्म। 3 डेज के बाद गया तो सर मुझसे काफ़ी बदतमीजी से बात भी करी। वहाँ के एक सिपाही थे, गौरी शंकर, उन्होंने। तो मैं सर चुपचाप चला आया। उसके बाद तो मेरे भाई अफसर आपके जो सर। है ना ये पुलिस, जो अंग्रेजों की जमाने की पुलिस है, आपके जी जी राजनेताओं ने वही दुष्ट पुलिस आपके ऊपर थोपी हुई है, और आप उन्हीं जी जी राजनेताओं के अंधभक्त बने हुए हैं। तो ये सब तो होना ही है, यही होगा आपके साथ। जी जी सर। क्यों आप जो है जिम्मेवारी निर्वहन करके क्यों जो है ना अपने से जुड़े? आपका नाम क्या है? मोहम्मद फैज सर। मोहम्मद? फैज। मोहम्मद फैज। तो मोहम्मद फैज जी जी, सर। आपने जो है जिस संग आप क्या व्यवसाय करते हैं? सर मैं एक्चुअली में सर जॉब करता हूँ। एंड कहाँ थोड़ा जॉब सा करते हैं आप? कहाँ जॉब करते हैं? बॉम्बे में सर। तो आप बॉम्बे में जॉब करते हैं। आपने जो है अपराध मुक्त भारत से जुड़े हुए हैं, आपने कितने लोगों को जोड़ा? कितने लोगों की सर संगोष्ठियां ली? सर एट मैंने अभी सर 5 लोगों को जोड़ा है सर। पांच तो बहुत कम जो होते हैं। पांच तो अपने आपके जी सर। परिवार में ही हो जाते हैं, यदि बीवी बच्चों को मिला लें और भाइयों को मिला लें तो 10 हो जाएंगे। जी तो जी आपको सर, जब जब रिसेंटली। आपको परिवर्तित भारत चाहिए, या इसी तरीके की जी जी बेइज्जती कराना है, इसी तरीके के जो है ना झूठे केस दबवाना है, इसी तरीके का जो है ना सब कुछ करना है, क्या यही तुम्हारा वो है? या आप जो है नो। ना बांग्लादेश या रोहिंग्या से आए हुए जो है ना फर्जी व्यक्ति हो? नो सर। नहीं, तो यदि आप ठीक व्यक्ति हैं तो फिर आपको जी डरने की क्या जरूरत है? फिर आपको जी जो है सर। ना ये जाके थाने में जो है ना वो क्यों करने की जरूरत है? क्योंकि वहां पे मुंबई में बहुत सारे रोहिंग्याई आए हुए हैं जो सर बॉम्बे का जो। मैटर नहीं है। और कहाँ का मैटर है? उत्तर प्रदेश सर, कानपुर का मैटर है। तो कानपुर का ही मैटर तो ठीक है, आप गुलाम हो, ऐसे ही आपके साथ पेश आएगा। पर यदि यदि जो है ये व्यवस्था बदलना है तो अपराध मुक्त भारत को जन जन तक पहुंचाओ, लोगों को जोड़ो। मैं आपको अभी जी बता सर। रहा हूं कि 2024 में ये देश बदल जाएगा। आपके ऊपर से जी गुलामों सर। के नियम कानून हट जाएंगे। यह लाट साहबी व्यवस्था जो कि अंग्रेजों ने जो है
भारतीयों को तोड़ने के लिए बनाई थी, और ये इतनी दुष्ट हो गई और राजनेताओं की चरण सेवक हो गई है कि अपने विधिक कर्तव्यों का पालन नहीं करती है। आपको जैसा भी बेइज्जती की ऐसी बेइज्जती करती है, और आपको झूठा जी फंसा सर। भी देती है दूसरों के कहने पर। तो ये दुष्ट जी व्यवस्था जी। आपके ऊपर क्यों लदी हुई है? इसकी जगह पारदर्शी व्यवस्था क्यों नहीं होना चाहिए? अकाउंटेबल व्यवस्था क्यों नहीं होना चाहिए? संवेदनशील व्यवस्था जी क्यों नहीं होना चाहिए? यदि समय पे और सही निर्णय ले लेती तो उसे 5 लाख से ऊपर का जो है ना कंपनसेशन अपनी जेब से देना पड़े तो साला को सब कुछ याद आ जाएगा उसको भी। जी जी। ऐसी व्यवस्था तो आप पैदा नहीं करना चाहते हैं। आप तो धर्म जाति में फंसे हुए हो। आपका मौलवी आपको जी मूर्ख बनाता है। आप क्यों मौलवी के जी सर। फरेब में आते हैं? आप मुझे बताइए। ये दुष्ट जी जी राजनेताओं ने सर। आपको क्या दिया, ये बताइए इतने समय में। और सर कुछ नहीं जो धर्म दिया सर। जो धर्म और जाति के आधार पर बांट रहे हैं, वो दुष्ट लोग जो है अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और आपके वोटों के ठेकेदार हो गए हैं। उन्होंने आपके लिए क्या कर दिया है? आपके वोटों के ठेकेदार वो क्यों होना चाहिए? जी बिल्कुल सही सर। तो ये सब दुष्ट लोग हैं। सभी लोग दुष्ट हैं। जो जी आपके जी। ठेकेदार बन रहे हैं वोटों के, वो दुष्ट हैं। राजनेता दुष्ट हैं, और दुष्चरित्र भी हैं, बाहुबली भी जी हैं, सर। घटिया भी हैं, दु- और अपराधी भी हैं। और ये दुष्ट जी राजनेता ऐसे ही लोगों को जो है प्रेफर करते हैं। शुरू में जो है कांग्रेस ने किनको किनको जो है ना टिकट दिए? जो राजा थे, महाराजा जी थे, जमींदार थे, जो शोषण करते थे। जी सर। ऐसे ही लोग जो पंच सरपंच और इन्हीं ऐसे ही लोगों को जो कि शोषक टाइप के थे, उनको जो है ना, जिनका दबदबा था, जो जूते मार के जो है ना अपना वोट दिला सके, ऐसे लोगों को वोट दिए कि नहीं दिए इन्होंने? जी जी सर। तो फिर अब इस व्यवस्था को बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? सर बिल्कुल बदलना चाहिए, इसीलिए तो तो मैं फै, आप तो क्राइम फ्री फैज भारत जी, मिशन से मैं इससे जुड़ा काम हूँ नहीं सर। चलेगा। इस जिम्मेवारी लीजिए, लोगों को जोड़िए, लोगों को जोड़िए, लोगों को जोड़िए। जी यदि सर। आपको देर हो गई, तो यदि आप जोड़ने में देर कर गए, तो ये दुष्ट 5 साल के लिए फिर आपके ऊपर चढ़ जाएंगे, और ऐसा ऐसा आपका जी ऐसा हाल करेंगे कि आपको नानी याद आ जाएगी। जी देखिए, सर। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार इनको आदेश दिया कि आप कानून में संशोधन करके अपराधियों को टिकट ना मिले, ये व्यवस्था करिए। इन दुष्टों जी ने क्या सर। किया? इसका उल्टा किया। 2019 में अपराधियों की संख्या उनके अपने एफिडेविट के हिसाब से 42% थी। उत्तर प्रदेश में 2022 में ये बढ़ के 51% हो गई, 50% का भी मार्का जी क्रॉस कर गई है। और अब दुष्टों ने कर्नाटका में ये 55 कर दी। ये दुष्ट जो है मध्य प्रदेश में 60-65% कर देंगे। 2024 में जी पार्लियामेंट में ये 70-75 पे पहुंच जाएगी। फिर वो आपके चूतड़ में इतने जूते लगाएंगे ना कि आपको जो ना सब चीज याद आ जाएगी। मैं सही कह रहा हूं कि जी नहीं कह सर। रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। तो फिर जो है ना कर्मठता के साथ भिड़िए। जी सर। कर्मठता के साथ भिड़िए। जी जी, मैं सर पूरी अपनी और मेहनत किसी को करूंगा भी सर जाति धर्म मिशन पर से मत जुड़ के। बांटने दीजिए। जी यूनि सर। और किसी को कंफ्यूज भी मत करने दीजिए। अब जैसे मान लो कोई जी लोग जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को धर्म से जोड़ के धर्म का सिविल कोड से क्या लेना देना है? क्या लेना जी देना है, मुझे बताइए। जी सर। बताइए, है कोई लेना देना? नहीं सर, कोई लेना देना नहीं। ये धर्म क्यों तय करेगा कि आप जो ना आप जितनी चाहो उतनी शादी करो? क्यों करो शादी? नहीं नहीं, आप जी मुझे बताइए, ये धर्म का मामला है क्या? जी सर। नहीं नहीं, आप समझते हैं कि जो है ना शादी करना धर्म का मामला है? जी शादी करना सिविल मामला है। आप 9 साल जी में शादी क्यों करोगे? आप बच्ची से जी। शादी करोगे? ये धर्म का मामला है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, धर्म का नो मामला सर, है? ये धर्म धर्म का मामला नहीं है सर। तो फिर इन दुष्ट लोगों को जो है ना, ये मौलवियों को हंगामा कराने के लिए, इसके कराने के लिए, एक इन जो भी ठेकेदार कहता है कि हम जो है ना सिविल कोड नहीं जी लागू जी करने सर। देंगे, नहीं करने देंगे, उन दुष्टों को कहो कि तुम कौन होते हो? जी सर। आप मुझे बताइए, ये शुद्ध दुष्टता है कि नहीं है? सर बहुत बुरी दुरुस्ता है ये सर, ये गंदी राजनीति है सर बहुत, तो इस गंदी जो राजनीति से चल रही है बचने का अपने एक भारत में। गंदी राजनीति से बचने का फैज महोदय एक ही रास्ता है। क्राइम फ्री भारत से जुड़ो। जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, अच्छे लोग हैं, उनकी सूची बनाओ, उनको जोड़ो, जी सर। संगोष्ठियां करो, संगोष्ठियां संगोष्ठियां। इसके पहले कि देर हो जाए और ये दुष्ट लोग जो है और आप घटिया कानून बना के आपके ऊपर रेड कर दें, आपके ऊपर जो है ना बुलडोजर चला दें। ये बुलडोजर एक्ट क्यों नहीं लाते हैं दुष्ट लोग?
जी जो सर। जो भाजपाइयों पे भी जो है ना उसी जो है ना उसके साथ चले। ये ऐसे ऐसे जी लोगों को सर। टिकट क्यों देते हैं जो आदिवासी पे मुदते हैं? जी सर। और यदि यदि जो है ना आदिवासी पे मुद दिया तो उसका पैर छू के जो है ना दुपट्टा और 5 लाख रुपए देके काम चलता है क्या? रिजाइन करना चाहिए इनको। जी। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए इनको। जी सर। तो ये शुद्ध दुष्ट लोग हैं। जी आपके सभी बिल्कुल सही। राजनेता दुष्ट, दल बदलू, भ्रष्ट, चरित्रहीन और अपराधी हैं, है कि नहीं है? जी। जी सर बिल्कुल सही। और ये आपको आपका अपना ठेकेदार मानते हैं। इन्होंने ऐसा क्या कर दिया है? क्यों ये आपके बुट के ठेकेदार होना चाहिए? जी। इनकी अकड़ देखो ना, ऐसा लगता है भगवान यही है, जबकि जी। काले चरित्र के दुष्ट लोग हैं ये, है कि नहीं है? हाँ सर। और कैसे चलते हैं? ऐसा लगता है कि बहुत आप इनके चरणों में गिर जाओ, क्योंकि ये भगवान है। जी। जी। क्या क्या है इनका? भगवान बन। नहीं, मैं ये बोल रहा हूं, क्या इनकी शिक्षा है, दीक्षा है? चरित्रहीन ऊपर से हैं, भ्रष्ट ऊपर से हैं, जी सर। अपराधी ऊपर से हैं। अब आप ये जी सर। बताइए, 2004 के बाद किसी जो है ना शासकीय सेवक को जो है ना 40-42 साल नौकरी के बाद पेंशन नहीं मिलेगी। ये और ये दुष्ट दुष्ट व्यक्ति, ये लोग एक बार शपथ लेते हैं तो इन्हें पेंशन मिलती है। इन्होंने तो जी। निर्लज्जता का ठेका लेके रखा है। अब समय आ गया है कि क्राइम फ्री भारत के माध्यम से सभी जी राजनेताओं सर। का, चाहे वो 2-2, 3-3, 4-4 बार के सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, इन्हें मतदान के पहले हार स्वीकार करने के लिए बेबस करने की जरूरत है। जब जो है जी सर। 80%, 90% मतदाता छत पे चढ़ के थाली बजाकर दीपक जला के कहेंगे ये हमारा चंद्रगुप्त है, मैं इसे विजयी बनाऊंगा, तो चंद्रगुप्त किसके बीच का आदमी होगा? आपके बीच का आदमी होगा? किसका आदमी होगा? नो आपका सर। आदमी होगा कि हमारा आदमी होगा? कॉलोनी का आदमी होगा। आपका आदमी होगा, जो अधिक से अधिक लोगों को जी जोड़ेगा नहीं। क्राइम फ्री भारत में। वो आप जी जी नहीं पब्लिक नहीं, का आदमी उसमें है। तो सर, उसमें तो सर हम लोग ही रहेंगे कि जो तो मैं मिशन वही कह के रहा बेसिस हूँ, पे। ताज भी आपके सिर पे है। अभी तो ये दुष्टों को टिकट दे रहे हैं, तो इन सभी दुष्टों जी। को पराजित किया जाए। मिस्टर फैज, यदि ऐसा नहीं जी सर। करोगे तो आपके साथ और दुष्टता बढ़ेगी। जी। जी सर। अभी एक व्यक्ति है, उसको जो है ना गलत रूप से जो है ना, आपका शकील नामक व्यक्ति था, वो दिल्ली की बात है, उसको जो जी। है जी। थाने में ले गए। वो चूंकि हमको क्राइम फ्री भारत से ही जानता था, तो उसने किसी के माध्यम से मुझे फोन किया और मैंने उस थानेदार से बात की। मैंने उसको समझाया कि साले, ये तो इलीगल एक्टिविटी है तुम्हारी, है, तुमने क्यों किया ऐसा? तो फिर वो जी। जो जी। है उसको कहता है बाद में कि आप डीजी को जो है ना मेरे से डांट लगवाई आपने मुझे। बोले मैं डीजी को जी। भी फंसा दूंगा। जी। जी सर। तो ये पुलिस वालों की इतनी औकात है कि घटिया चरित्रहीन दुष्ट लोग, जो कि इस घटिया व्यवस्था की जो है ना कीड़े हैं, जो जी नियम और सर कानून बहुत का घटिया पालन नहीं घटिया करते हैं, व्यवहार करते हैं, उनकी कुछ इतनी पालन नहीं कर औकात रहे है हैं कि वो सर। कहें कि हम डीजी के विरुद्ध भी फर्जी मुकदमा कायम कर देंगे। नहीं नहीं सर, वो तो तो बहुत तो गलत ये मैं काम कर रहे हैं। यही मैं कह रहा हूं कि इन शेरों को, इन दुष्टों को सवा शेर मत बनाइए, जो निर्लज्ज लोग हैं, जी। जो घटिया कानून को भी जी। जी। पालन नहीं कर रहे हैं। जी सर। मिस्टर फैज, जागिए जागिए जागिए। नहीं सर, जाग गया हूँ मैं, इसीलिए तो मैं सर इस मिशन से जुड़ा हूँ। देखो, जुड़ने से काम नहीं चलेगा। नहीं आप सर, मैं पूरा आप वर्क सभी करूंगा इस लोगों के पे। पास जाइए, जिनके पास जा सकते हो उनको जोड़िए, संगोष्ठियां करिए और इन जी। जी इन सर। इन दुष्ट मौलवियों से दूरी रखिए। ये दुष्ट मौलवी अपने जी। काम के लिए हैं। नहीं सर, ये बिल्कुल बताइए, सही बात है। भारतवर्ष में कोई भी दो नागरिक जो है ना अलग अलग क्यों होना चाहिए? सब समान क्यों नहीं होना चाहिए? जी। मुझे बताइए, धर्म के ऊपर जो है ना वक्फ बोर्ड का जो है ना घटिया कानून क्यों बनना चाहिए? क्यों बनना चाहिए बताइए मुझे? हर धर्म भारत में क्यों समान नहीं होना चाहिए? सर एक अच्छे ही समान अच्छे, होना चाहिए हर धर्म। तो फिर धर्म सब एक बराबर होना चाहिए, सब लोग एक बराबर होना जी सर। चाहिए। इन घटिया सब एक लोगों ने बराबर। उसमें, घटिया लोगों ने मंडल कमीशन बना दिया, घटिया लोगों ने वक जी मतलब सर। एक एक के बाद एक घटिया जी। पंक्ति की गई है। और हम लोग हैं कि इन्हीं लोगों के अंधभक्त बने हुए हैं। ओबीसी कहता है जी। कि साहब जो है ना 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो हम आपको दिखा देंगे। ये क्या आपराधिक कृत्य नहीं है? जी सर। ये सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। ओबीसी को जेल में सड़ना चाहिए कि नहीं सड़ना चाहिए? जी सर बिल्कुल सही बात। फारूक अब्दुल्ला ने 1990 में साला अपने सिटीजन्स का जो है ना रक्षा नहीं की और उनको उनका बलात्कार हुआ, हत्याएं हुई। आपको नहीं लगता है कि फारूक अब्दुल्ला को जेल में सड़ना चाहिए?
ये हमारे वोटों के ठेकेदार क्यों बने हुए हैं? आपको नहीं लगता जी। है कि हमारे सभी राजनेता घटिया हैं जो ऐसे सभी सेपरेटिस्ट घटिया नेता, हैं सर। सभी सेपरेटिस्ट नेताओं को जो है ना जेल में सड़ने का कानून नहीं बनाते, उन्हें जेल में नहीं सड़ाते हैं, उल्टा उनको अपने घर जी पे लंच देते हैं ना, लज्जा नहीं आती है। अपने जी आप सर। को 56 इंच का कीट कहते हैं। जी मन की बात में मालूम नहीं किसके मन की बात करते हैं, इन्हें लज्जा ही नहीं जी आती है। इनकी इतनी औकात नहीं है कि पत्रकारों को 10 साल में पत्रकारों की एक मीटिंग ले लें, पत्रकारों का सामना करें, अपने आप को महान सर। कहते हैं। जी सर। मैं आपसे पूछता हूँ, ये महानता है क्या? नो सर, नो सर, बिल्कुल फिर कोई मानता नहीं है सर। तो फिर ये जो तो मैं अपने वही तो कह पावर रहा का मैं वही दुरुपयोग तो कह कर रहा रहे हैं हूँ सर। कि मैं तो कह रहा हूँ कि पहले जो है ना आपको उसी यूएस ने वीजा आपका रिफ्यूज कर दिया। आप महान होते तो वीजा आपको मिलता ना। जी सर। आपको रेड कारपेट इसलिए नहीं मिल रहा है कि आप क्या हैं, आपको रेड कारपेट इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। जी तो भी आप जो है ना, आपको लोकसभा में मेजोरिटी है, राज्यसभा में मेजोरिटी है, संविधान की व्यवस्था के विपरीत कानून बने हैं, आपने एक भी कानून को रद्द नहीं किया। क्यों नहीं किया? हमने आपको काहे के लिए चुना था? सुप्रीम कोर्ट में जो है जी ना सर। पीआईएल लगाने के लिए काहे के लिए चुना था? आपको कानून का निर्माता क्यों बनाया था? क्यों बनाया था? जी सर। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्यों बनाया था? तो इन्हें 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 सर। जो 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 घटिया कानून, जो संविधान की व्यवस्था के विपरीत कानून है, उन्हें रद्द करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी सर, जो जो पूरा घटिया बंद कांग्रेस करना ने जो है चाहिए ना, जो बना है जो कानून घटिया सर। कांग्रेस ने जो है ना अपने वोट बैंक के लिए बनाया था, वो सब कानून रद्द होना चाहिए। जी सर। और यदि बुलडोजर चलाना है तो बुलडोजर एक्ट बनाइए, जो जो समान रूप से सभी समुदायों पे चले, जो भी उसके क्राइटेरिया में आए उसके ऊपर चला जाना चाहिए उसको। जी सर। ये जो है ना बिल्कुल दोहरी इंजीनियर कर व्यवस्था रहे हैं सर। देख देख के जो है ना अपने जो है ना छांट छांट के अपने जो है ना अकाउंट वो से वो करना। और देखो पहले कह रहे थे साहब ईडी वीडी सभी है महाराष्ट्र के उसमें, अब जो है ना उन्हीं को उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं। कितने घटिया चरित्र के लोग हैं ये, जी सर। कितने दुष्ट हैं ये, सर कितने बहुत दुष्ट देशद्रोही, है सर। कितने देशद्रोही हैं ये। सर सभी देश द्रोही हैं सर। तो भैया इन देशद्रोहियों को हराने का आपके पास पहले कोई मॉडल नहीं था, अब आपके पास क्राइम फ्री भारत का मॉडल मिल गया है, जिसमें ताज भी जी सर। आपके सिर पे है। यदि मेहनत करोगे, लोगों को जोड़ोगे, और यदि मेरिट लिस्ट में आ गए तो विधायक का टिकट अपने आप बन जाएगा, और यदि मेरिट लिस्ट में नंबर 1 पे आ गए तो मुख्यमंत्री बन जाओगे। कौन बना रहा है आपको मुख्यमंत्री? बना रहा है कोई? मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोई मुख्यमंत्री बना रहा है क्या? कोई आपको ऐसे टिकट देगा नो क्या? नो नो सर। तो फिर मैं आपको सलाह देता हूं, अपने लोगों को जगाइए और जोड़िए। नहीं नहीं सर, मैं पूरी अपनी मेहनत करूंगा और अपने चलिए, दिल तो से मैं वर्क आपको करूंगा। मैं आपने मुझसे बातचीत की, मुझे विश्वास है कि आप जाग गए होंगे। अब ये जो है, जी सर। ये जो आपके वोट के ठेकेदार बने हुए हैं, उनको बता दीजिए कि आपका वोट आपका है, आप स्वविवेक से जो है चंद्रगुप्तों को देंगे। जी और सर। चंद्रगुप्त कौन होगा? जो अधिक से अधिक लोगों को क्राइम फ्री भारत और उसके 21 लक्ष्यों के बारे में समझाएगा कि हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य बदलने वाला जी सर। है। ऐसा भविष्य चाहिए कि नहीं चाहिए? जी सर। चलिए, तो फ्यूचर मिस्टर में ऐसे ही फैज, भविष्य चाहिए फैज सर। बहुत अच्छी बात हुई। और ये बात जी सर। वार्तालाप कल तक जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगी। यदि आपने जी क्राइम फ्री सर। भारत यूट्यूब चैनल अब तक नहीं देखा है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अभी उसको यूट्यूब पे जाके क्राइम फ्री भारत लिखिए, उसे सब्सक्राइब करिए और हर दिन एक वीडियो जरूर सुनिए। ओके सर, ओके। राइट? आई विल ट्राई माय बेस्ट सर। ओके, चलिए, तो आप अपने साथियों को, अपने लोगों को, भारत देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कुछ, या कुछ नहीं देना चाहेंगे? हेलो सर, हाँ, आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो मैंने कहा आप अपने देशवासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? सर, देशवासियों को तो यही संदेश देना चाहूंगा कि क्राइम फ्री भारत मिशन से जोड़िए और देश को उन्नति की ओर ले जाइए। बहुत क्योंकि शुक्र। सभी जो राज्य नेता हैं सभी दुष्ट हैं, सभी लूट मार रहे हैं पब्लिक को। अब लेकिन जनता जाग गई है, तो जनता क्राइम फ्री भारत के समर्थन करेगी। मेरी यही सबसे गुजारिश है, और पूरे भारतवर्ष से मैं बहुत रिक्वेस्ट बहुत करता हूँ। सुंदर। मिस्टर फैज का मैं भी समर्थन करता हूं। अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ जाइए, जी सर। स्वयं जो है ना अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर चंद्रगुप्त बनिए, और ताज भी जी। आपके सिर पे होगा, और परिवर्तित महापरिवर्तित भारत भी आपको मिलेगा।
जहां ना इनकम टैक्स होगा, ना जहां कर्ज होगा, जहां समृद्धि 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 होगी, जहां जी भारतीय सर। हर भारतीय जो है वो निरोगी और दीर्घायु होगा। भारत में एक भी व्यक्ति गरीब नहीं बचेगा, एक भी व्यक्ति अनएम्प्लॉयड नहीं होगा। आओ हम सब ऐसे भारत को जमीन पे उतारें। जय हिंद, जी सर। जय जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय हिंद सर। वंदे